हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं आजमगढ़ यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के बारे में, जिसका पूरा नाम है महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के बारे में। वहाँ से पीएचडी का फॉर्म आया है जो 2024-25 सेशन के लिए। तो इसमें आप देख रहे हो कि एसयू क्रेट यानी कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए लगभग 34 विषयों में 940 सीटों पे पीएचडी के लिए आवेदन मांगा गया है, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, 2019 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके लगभग दूसरे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी। अभी इनके कार्यकाल में गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी क्लियर हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों, जो एमए किसी भी सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर लिए हों, एमकॉम हो या एमएससी भी हो या एमसीए कर चुके हो या एमबीए कर चुके हैं, तो अपने विषय में जो वहाँ के लोकल हो या किसी दूसरे राज्य से रिलेटेड हो, अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे टोटल जो इनका इन्फॉर्मेशन वाउचर है वो सब कुछ शो कर रहा है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों, जिनको करना हो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नेट क्वालिफाई हो, सेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो, वो भी पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि उनको जेआरएफ का लगभग जो पेमेंट है भारत सरकार के द्वारा यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा। वैसे तो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ये कोई पेमेंट नहीं करेगी आपको, कोई मतलब पढ़ने के लिए कोई पेमेंट नहीं देगा, भत्ता नहीं देगा, लेकिन जेआरएफ वालों को ऑलरेडी मिलेगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एबीआई आपका लगभग इंटरव्यू है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लगभग 20 नंबर का इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। तो जो जेआरएफ होंगे उनको 7 नंबर का वेटेज मिलेगा, जो नेट होंगे उनको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा, जो नेट जेआरएफ होंगे उनको 7 नंबर का वेटेज मिलेगा, जो एमफिल प्लस सेट होंगे उनको 3 नंबर का वेटेज मिलेगा। एपीआई बेस पे होगा। आप देख सकते हैं कि इस शोध पीएचडी प्रवेश परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था। इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो प्रारंभ है 18 जुलाई 2025 से भरा जा रहा है और इसकी अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2025 को। आपकी वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो 25 अगस्त 2025 को होंगे और प्रवेश परीक्षा जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो लगभग 30 अगस्त 2025 को होंगे। इसका आंसर की जो जारी करेंगे वो 6 सितंबर 2025 को होंगे। और इनके क्वेश्चन में कोई आपत्ति आती है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में ये आंसर गलत है, तो 9 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसके आंसर में जो आपने आपत्ति किया था उसका निस्तारण की डेट है 11 सितंबर 2025 को। और लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट होगी वो प्रस्तावित है वो 18 सितंबर 2025 को है। ये इनकी जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है कि क्या क्या करना है। कुछ पेमेंट से रिलेटेड है कि जो लोग प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के 24 घंटे के पश्चात ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट निकाला जा सकता है। आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.mdu.ac.in पे आप विजिट कर सकते हैं। और इसके जो भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसकी वेबसाइट पे हमेशा विजिट करते रहिएगा। उससे रिलेटेड कुछ फ़ीस है। यूआर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो फ़ीस है वो 1300 रुपया है और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए लगभग 800 रुपया फ़ीस है। आप अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद जो पीएचडी का जो पाठ्यक्रम होता है, कहीं कहीं इसको पीएचडी कोर्स बोला जाता है या 6 महीने का कोर्स बोला जाता है, उसके लिए अलग से शुल्क जमा होगा जो कॉलेज अलाट होंगे, जो गाइड अलाट होंगे उसके हिसाब से। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। लगभग मैंने बता दिया कि 34 विषय में 940 सीटों पे पीएचडी के लिए आवेदन मांगा गया है
और ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले प्रदीप कुमार शर्मा जी थे वाइस चांसलर, दूसरे संजीव कुमार हैं। इन्होंने आते ही लगभग गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी कराया और आते ही उसके बाद जो है कि पीएचडी में लगभग सीटें थी हर सेशन के लिए, उन्होंने निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में 40 सीटें हैं और सारे कैटेगरी वाइज सीटें कर दिए हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, सबको मेंशन कर दिए। आप चाहे तो डिस्प्ले बोर्ड में देख सकते हैं। और याद रखे रहिए कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, 34 विषय हैं, साइंस से रिलेटेड भी है, कॉमर्स से रिलेटेड भी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के रिलेटेड भी है। यहाँ तक कि आपका एक मिलिट्री साइंस में भी लगभग सीटें हैं, 22 सीटें हैं और म्यूजिक के लिए लगभग 7 सीटें हैं। ऐसे कुल मिला के सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में है जो कि 95 सीटें हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा पीएचडी है। आप हिंदी में देख सकते हैं 95 सीटें हैं, संस्कृत में लगभग 75 सीटें हैं और सोशोलॉजी में भी लगभग 93 सीटें हैं। तो इसलिए कुल मिला के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनको अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना हो, आप सेलेक्टेड हो, कहीं अगर जॉब करते हो तब भी हो सकता है। आपको 6 महीने के लिए लीव विदाउट पे लेना पड़ेगा। वैसे आज के ज़माने में कोई लीव विदाउट पे नहीं ले रहा है, सबके सब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जुगाड़ ला के पीएचडी कर ही ले रहे हैं। तो इसलिए फुल वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ मैंने जानकारी दे दिया। जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ दे दिया कि आरडीसी होगी, 6 महीने का कोर्स होती है, तो उसमें आप उसके लिए अलग से पे देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।